बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सईबन नाफ़िअन, ए अल्लाह नफ़ा बख्शने वाली बारिश बरसा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। और अल्लाह पाक ने माशाल्लाह माशाल्लाह खूब अपनी रहमत बरसाई। अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करम बनाए रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और बेशक ये बारिश जब होती है तो कहीं खुशियाँ लाती है, कहीं परेशानियाँ लाती है, लेकिन ये अल्लाह ताला का एक कुदरत है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो दुआ ज़रूर हमें करनी चाहिए इस बारे में कि अल्लाह पाक जब भी तू बारिश बरसा तो नफ़ा वाली बारिश बरसा, जिस तरह से अभी आपको मैंने ये आयत पढ़ के सुनाई है। तो अल्लाह ताला पे हम सब पे अपना रहम करम इसी तरह बनाए रखें, अल्लाह पाक करम करके रखें हम सब पर अपना, आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बादल छाए हुए हैं, कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। और माशाल्लाह से बारिश के साथ साथ ही हर चीज़ निखरी निखरी उजड़ी उजड़ी साफ़ सुथरी माशाल्लाह खूबसूरत सी लगने लगती है। तो आज मैंने इसी वजह से ये थोड़ी वीडियो मैंने बनाई कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत मंज़र हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हर चीज़ माशाल्लाह उजली उजली निखरी निखरी साफ़ सुथरी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा ये ग्रीन ग्रीन ये पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला का करम है, मालिक का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला बारिश भी बरसाते हैं, अल्लाह ताला गर्मी भी अता करते हैं, सर्दी भी अता करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ही बखूबी जानते हैं, अल्लाह ताला को ही पता है। क्योंकि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, और इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी है, जो दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। और अल्लाह ताला हर मुश्किल के साथ आसानी फरमाते हैं बेशक। तो बस ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अपनी रज़ा में राज़ी फरमा। तो ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा एक खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा नज़ारा है। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे। ये देखें बच्चे माशाल्लाह ये खेल रहे हैं। ये देखें ये जो बच्चा हेलो कर रहा है ये मेरा बेटा है हसनैन, ये सबसे छोटा बेटा है मेरा। तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह खुश हैं, खूब बारिश एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इन बच्चों को सबको सलामती अता फरमाए। और अब जी हम आ गए अपने किचन में और हम बनाने जा रहे हैं दही फुल्की, जो दही बड़े भी कहलाते हैं और दही फुल्की भी। तो देखें सादा मैंने ये बेसन के साथ सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम पानी से अच्छी तरीके से बेसन को घोल लेंगे। तो ये सादी सिंपल सी एक रेसिपी थी जो कि अभी शाम में हमने बनाई बारिश के मौसम को देखते हुए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि आज हमने बारिश के मौसम में क्या चीज़ बनाई, क्या खाया। तो ये मैंने कहा आप लोगों को सबको मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और जो मेरी नई आने वाली बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, ताकि वो भी आसानी से सीख लें, ये चीज़ समझ सकें। कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है कोई भी चीज़। इसी तरह कुकिंग भी कोई मुश्किल नहीं है। आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ये बनाएं, आपको ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि एक फ़न लगेगा, आपको मज़ा आएगा इसमें भी। तो इस वजह से मैंने कहा चले मेरी बच्चियां जो हैं नई आने वाली, सीखने वाली, वो इससे सीख सकें। यहाँ हमने कढ़ाई में अपने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, बेसन हमने घोल लिया था। अब यहाँ हम दही बड़ों के लिए पहले फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे अपनी, और उसके बाद मेरी वीडियो आज पूरी देखिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने दही बड़ों का मसाला भी घर में तैयार किया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप मसाला भी देख सकें अच्छे तरीके से और आपको पूरी वीडियो समझ आ सके। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से हमें एक नए नए
करम है मालिक का कि अल्लाह पाक ने हमें ये खाने अता फ़रमाए हैं और ये नई नई नेमतें जो हम खाते हैं, जो दिल चाहता है बनाते हैं। और ये बड़ा करम है अल्लाह पाक का हम लोगों पर, बड़ा एहसान है मालिक का कि हमारी कोई औकात नहीं थी इतनी। हम छोटी छोटी बातों पे परेशान तो हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ऐसा हो गया और यूं हो गया, लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये हम सोचें तो इतनी बड़ी नेमत है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, जो हम खाना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं, ये सब अल्लाह पाक हमें अता फ़रमा देते हैं। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बआसानी ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने हमें अता की हुई है, और जो जो बेचारे इन चीज़ों से, इन नेमतों से महरूम हैं, आप यकीन कीजिए, उनसे पता कीजिए, उनसे उनके पास कभी बैठिए तो हमें फिर एहसास होगा कि हमें जो चीज़ महसूस नहीं होती वो बेचारे इन हालात से, इन वाक़यात से गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह ताला का हम वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये देखें, अब ये छोटी सी, कहने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारा दिल चाहा और हमने बना ली घर में, तो ये भी एक अल्लाह पाक की नेमत है, ये भी बड़ी अल्लाह पाक की करम नवाजी है। तो बस किसी भी मामले में कहीं भी मायूस मत हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये अल्लाह ताला का वादा है। दुख तकलीफ़ ज़रूर आते हैं, जिस तरह से मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि गर्मी के बाद सर्दी ज़रूर आती है, तो इसी तरीके से इंसानी ज़िंदगी भी है। अल्लाह ताला ने अगर हमें दुख दिए हैं तो दुख के साथ सुख भी दिए हैं, और जहाँ अल्लाह पाक ने अगर कोई परेशानी दी है तो परेशानी से पहले अल्लाह ताला, मेरा ये यकीन है मेरा कि अल्लाह ताला ने अगर कहीं दुख दिया है तो उससे पहले उसको हिम्मत अता फरमाई। जैसे जिसका जितना दुख है उससे पहले अल्लाह पाक उसको उतना सब्र अता फरमा देते हैं। और ये जो अब ये महीना चल रहा है तो मैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ आप ये देखें कि ये मैंने बिल्कुल सादा सिंपल पानी लिया है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ये कोई गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है, सादा सिंपल पानी है। अब यहाँ फुल्कियाँ मैंने कढ़ाई से निकालने के बाद इस सादे पानी में डाल दी हैं। अब ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हमें कितने टाइम भिगोना है, बस आप ये देखें, मैंने ये हाथ से प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। बस हमें फुल्की इतनी नरम चाहिए, ये मैं आपको टाइम लिमिट नहीं दे सकती कि 10 मिनट 5 मिनट। तो बस जब आप देखें फुल्की नरम हो गई है तो आप उस वक्त दही में उसको शामिल कर सकते हैं। और दही में मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल की है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून नमक। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से हम इसको फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद ये जो मैंने आपको फुल्कियाँ दिखाई हैं ये मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि देखें बासानी ये आप हाथ से जब इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो माशाल्लाह से ना इतनी अच्छी ये हो गई कि इतनी नरम भी ना हो जाए, घुल ना जाए कि वो टूट जाएं। ये देखें आराम से हमारी फुल्की का हमने पानी इसमें हल्के हाथ से दबा के पानी निकाल दिया और ये हमने दही में शामिल कर दी। तो ये ख्याल रखिएगा कि ना तो एकदम सख्त हो फुल्की और ना इतनी ज़्यादा पानी में घुल के वो नरम पड़ जाए कि वो टूट जाए। तो ये देखें, ये कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस आपको इसको थोड़ा चेक करना होगा कि हाँ भाई अब ये नरम हो गई, तो अब ये इस काबिल है कि हम इसको दही में शामिल कर दें। अभी मैंने अच्छे तरीके से देखें इसमें शामिल कर दी हैं, और शामिल कर लेने के बाद मैं इसको साइड पे रखूँगी क्योंकि मैं इसको बघार भी लगाऊंगी। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ दही बड़ों का मसाला जो कि मैंने अभी बनाया है। ये देखें मैंने ली हैं तकरीबन ये 24-25 मेरे पास साबुत लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है मेरे पास, 2 टेबल स्पून सौंफ है और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे फ्राई पैन में, क्योंकि दही बड़ों का एक बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार होता है ये जो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता है, बआसानी बन जाता है ये आराम से अच्छे तरीके से, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये दही बड़ों में एक अलग ही मज़ा देता है। तो ये देखें 4 चीज़ें मैंने इसमें शामिल की थी, साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ और ये साबुत लाल मिर्च। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा आया, बिल्कुल चेंज हो गया है इसका कलर। इस हद तक हमें इसको भूनना है, क्योंकि दही बड़ों का मसाला आपने देखा होगा कि डार्क कलर होता है अमूमन, तो वो इसी तरीके से डार्क होता है। अब ये देखें ये अच्छी तरीके से हमने भूनने के बाद इसको प्याले में निकाल लिया। अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंडर में अपने पीस लेंगे। अब ये मैं ब्लेंडर में पीसूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि पीसने के बाद, अच्छा हम इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, हम इसको थोड़ा मोटा मोटा पीसेंगे। दही बड़ों का मसाला आप लोगों ने अगर देखा हो, बाज़ार से भी कभी लिया हो,
तो आप देखेंगे कि वो हमेशा मोटा मोटा ही होता है, वो बारीक नहीं होता। बारीक चाट मसाला होता है, दही बड़ों का मसाला बारीक नहीं होता है। तो इसको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे दही बड़े का मसाला कैसा तैयार हुआ है। आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। और 2 चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं जो मैं अभी शामिल करूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखें, अभी आप देख सकते हैं कि अच्छा ये मोटा मोटा हमारा मसाला पीस गया। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। और ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून, छोटा वाला जो चमचा होता है, हाफ़ टी स्पून वो मैंने टाटरी शामिल कर दी है इसमें। बस अब ये मुख्तसर सामान है, कुछ नहीं इसमें शामिल करना। बस ये चीज़ हमने शामिल करी है। इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हम रख लेंगे। और हमारे दही बड़े वहाँ तैयार हो चुके हैं। वहाँ हम अब करेंगे उसके बघार की तैयारी। तो चले मैं दिखा देती हूँ कि मैं बघार में क्या क्या चीज़ शामिल करूँगी। ये देखिए, जिस कढ़ाई में मैंने तेल लेके मैंने अपने फुल्कियाँ तली थी, वही ऑयल हम थोड़ा सा लेके तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हमने पैन में अपने ले लिया है। और अब हम उसमें बघार लगाएंगे। जो दही बड़ों में हम अपने बघार लगाएंगे वो शामिल कर देते हैं। जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल क्योंकि हमारा गर्म है इसमें। ये देखें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा इसमें। उसके बाद ये देखें, 5 से 6 अदद मेरे पास हैं साबुत लाल मिर्च, वो हमने शामिल कर दी। तो ये बड़ा मज़ेदार सा बघार लगेगा। और ये कढ़ी पत्ता शामिल कर दिया हमने, 6 से 7 इसके लीव्स हमने इसमें शामिल कर दी। बड़ी अच्छी स्मेल आती है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत माशाल्लाह से एक अलग जायका होता है इसका। तो ये जब आप बनाएं तो यही 3 चीज़ों का बघार लगाएं तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपकी किचन में कितनी खुशबू हो जाएगी। और जायके में इतने मज़े के बनते हैं ये दही बड़े, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको देखें अब ये किस तरीके से बघार लग गया। अब ये हमारे आ गए हैं टेबल पे। ये देखें, मैंने इस पर दही बड़ों का मसाला भी डाल दिया है। और इसके साथ हमने रख दी है आलू बुखारे की मीठी चटनी, जो कि इसकी रेसिपी मैं आपको आगे दे दूँगी। आप बआसानी इसको भी घर में बना सकते हैं। तो ये जनाब, ये बनाएं इन दिनों में और इन्जॉय करें, घर वालों को खिलाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।